प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया दिन हमें प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है। यह नया प्रभात हमें याद दिलाता है कि हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और ईश्वर की असीम कृपा में चल रहे हैं। कई लोग इस सुबह जाग नहीं पाए, लेकिन हम जागे हैं, सांस ले रहे हैं, परिवार और जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम यह न भूलें कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमें हर पल संभालते, मार्गदर्शन करते और सुरक्षित रखते हैं। आइए इस प्रार्थना में हम अपनी चिंताओं और संघर्षों को प्रभु के चरणों में रखें और आशीर्वादों की प्रचुरता को स्वीकार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 43 से 49 तक। अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं देता और ना ही बुरा वृक्ष अच्छा फल देता है। हर वृक्ष उसके अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा मनुष्य अपने हृदय में संचित भलाई से अच्छा निकालता है और बुरा मनुष्य अपने हृदय में संचित बुराई से बुरा निकालता है। तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों पुकारते हो और जो मैं कहता हूँ वह नहीं करते। जो कोई मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने गहराई तक खोदकर चट्टान पर नींव डालकर घर बनाया। जब बाढ़ आई तो धारा ने उस घर पर जोर डाला, लेकिन वह हिला तक नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह से बना था। प्रिय भाई और बहनों, यीशु हमें आज जीवन की दो महत्वपूर्ण सच्चाइयां बताते हैं। पहला है फल और वृक्ष का संबंध। जैसे वृक्ष उसके फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान उसके कर्मों से जाना जाता है। यदि हमारा हृदय प्रभु से जुड़ा है तो हमारा शब्द और कार्य भी भलाई और प्रेम से भरे होंगे। लेकिन यदि हृदय स्वार्थ और पाप से भरा है तो हमारे जीवन के फल भी वैसे ही होंगे। दूसरा है नींव और घर का दृष्टांत। यीशु कहते हैं कि केवल प्रभु प्रभु पुकारना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वचन को सुनना और उस पर अमल करना भी जरूरी है। जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर डाली, वह उस इंसान के समान है जो प्रभु के वचनों को जीवन में उतारता है। ऐसा जीवन आंधियों और कठिनाइयों से नहीं डगमगाता, परंतु जो केवल सुनता है पर अमल नहीं करता, उसका जीवन उस घर की तरह है जो बिना नींव के बनाया गया हो। जरा सी परीक्षा आते ही ढह जाता है। यह वचन हमें आत्मचिंतन करने को कहता है। क्या हम अपने जीवन को चट्टान अर्थात यीशु पर बना रहे हैं? क्या हमारे शब्द और कर्म हमारे विश्वास का प्रमाण है? तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज हम आपके सामने आकर धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों और अपनों के लिए और हर छोटी बड़ी कृपा के लिए जो आपने हम पर बरसाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय प्रेम, दया और भलाई से भर जाए, ताकि हमारे शब्द और कार्य अच्छे फल लाए। प्रभु, उन परिवारों को आशीष दीजिए जो टूटन और तनाव से गुजर रहे हैं। उन्हें शांति, प्रेम और एकता प्रदान करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और जीवन के संघर्षों से थके हुए हैं। उनके लिए दरवाजा खोले और उन्हें रोजगार और सम्मानजनक जीवन दे। बीमारों को, चाहे वे शरीर से पीड़ित हो, मन से टूटे हो या आत्मा से घायल हो, यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। उन लोगों को संभालिए जो अकेलेपन, निराशा और अवसाद में हैं। प्रभु, भारत और सारी दुनिया पर दया की नजर डालिए। युद्ध और हिंसा समाप्त हो और सब लोग प्रेम और शांति में साथ मिलकर रहें। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनका जीवन आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन की नींव आप पर बनी रहे। आंधियां और तूफान आए पर हम कभी ना डगमगाए।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से ईश्वर के सामने गवाही देता है। आइए इस ठोस नींव पर अपना घर बनाएं, यीशु मसीह पर। यदि इस प्रार्थना से आपको शांति और बल मिला है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि प्रभु की कृपा और अधिक जीवनों को स्पर्श करे। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। ईश्वर हमारा और हमारा परिवार का ख्याल रखें।